हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अलग है। आज आपको ये हकीकत साफ़ हो जाएगी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की ज़ाती शख्सियत कितनी कमज़ोर है। आज आपको ये मालूम होने वाला है कि अमेरिका, जिसे दुनिया के कुछ कम समझ लोग सुपर पावर समझते हैं, उस मुल्क का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पिछले 15 में से 10 साल के दौरान टैक्स ही अदा नहीं कर रहा। इतने बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट, बहुत बड़े कारोबार का मालिक, भारत में भी गुड़गांव और मुंबई समेत कई शहरों में ट्रंप टावर बनवाने में शरीक होने वाला शख्स अपने ही मुल्क का वफादार नहीं है और टैक्स चोरी कर रहा है। भारत के अलावा और कई मुल्कों में भी उनका कारोबार मौजूद है, तब भी हकीकत यह है कि वो खुद जिस सरकार के सरबराह हैं उसके भी वफादार नहीं हैं। दूसरी तरफ इजराइल, जिसे कुछ लोग दुनिया की बहुत बड़ी मजबूत फ़ौजी ताकत के तौर पर जानते हैं, लेकिन जिसके फ़ौजियों की हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह की धमकी से डरकर जीपों में पुतले रखकर बॉर्डर छोड़कर 5 किलोमीटर तक फरार हो जाते हों, उनका प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिसे कुछ अरब मुल्क अपना आका समझ बैठे हैं, जब अमेरिका जाता है तो गंदे कपड़े फ्री में धुलवाने के लालच में वहां ले जाता है। अब इजरायली लोग अपने प्राइम मिनिस्टर की बेहुदा हरकतें देखकर शर्मिंदगी में नेतन्याहू की रिहाइशगाह के दरवाजे पर प्रोटेस्ट करते हुए कपड़े धोने की मशीनें लेकर पहुंच रहे हैं। एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि टैक्स रिटर्न के आंकड़े बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस साल प्रेसिडेंट बने हैं 2016 और 2017, उस साल में फेडरल टैक्स के तौर पर उन्होंने सिर्फ $750 अदा किए थे। खबर यह है कि पिछले 15 सालों में से 10 साल में उन्होंने हुकूमत को कोई टैक्स अदा नहीं किया। कहा यह जा रहा है कि उनके कारोबार, जो कि सैकड़ों मिलियन डॉलर में फैला हुआ है, भारी नुकसान में है। ट्रंप ने इसे फर्जी खबर कहकर खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का कहना है कि ट्रंप ने टैक्स की अदायगी ऐसे में नहीं की जबकि उन्हें रियलिटी टेलीविज़न प्रोग्राम और दूसरे इश्तहारों और लाइसेंसिंग से 2018 के दौरान $4,274 लाख मिले थे। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि ट्रंप दूसरे दौर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से उनका मुकाबला है। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने इस खबर को कुल फर्जी खबर करार देते हुए कहा कि लगातार ऑडिट होने की वजह से टैक्स रिटर्न के आंकड़े जारी नहीं किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए दिए गए एक बयान में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के एक वकील एलन गार्टन ने कहा है कि ट्रंप ने पिछले 10 वर्षों में बिना मिनिमम इनकम की डिटेल्स के ज़ाती तौर पर टैक्सेस में लाखों डॉलर का भुगतान किया है। इस मौके पर उनके मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट ने ट्रंप को टैक्स चोर कहना शुरू कर दिया है, जबकि उनकी इमेज एक समझदार कारोबारी के तौर पर है। सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने ट्रंप के मुकाबले में सेंट्रल टैक्स ज़्यादा अदा करने वाले शहरियों से ट्विटर पर कहा है कि ऐसे लोग अपने हाथ उठाकर बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से ज़्यादा वे टैक्स अदा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे बताया है कि ट्रंप अपनी तिजारत में भारी नुकसान बताकर अपने टैक्स बिल को कम करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है कि ट्रंप ने 2018 में $47.4 मिलियन के नुकसान का दावा किया था। हालांकि उस साल एक फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में बताया गया था कि उन्हें कम से कम $434.9 मिलियन की आमदनी हुई थी। टाइम्स ने दस्तावेज़ों के हवाले से कहा है कि ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के वक्त अपने कारोबार के बारे में सरकार को बताया था और अपनी सही आमदनी का खुलासा नहीं किया था।
टाइम्स का कहना है कि उसने ट्रंप के कारोबार और उनके ज़ाती टैक्स की 20 साल की डिटेल्स हासिल की हैं, जबकि उसे 2018-19 से मुताल्लिक उनके पर्सनल टैक्स रिटर्न के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। आइए अब ये जानते हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कितने कमज़ोर इंसान हैं और उनके मिजाज में लालच और कंजूसी कितनी है। वो इतने लालची हैं, अपनी बेइज्जती से भी नहीं डरते। हाल ही में पिछले हफ्ते वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया था कि पिछले कई सालों में नेतन्याहू जब भी सरकारी मेहमान के तौर पर अमेरिका गए तो अटैची सूटकेस भरकर गंदे कपड़े मुफ्त धुलवाने के लालच में ले जाते रहे, जिसके बारे में व्हाइट हाउस के गेस्ट हाउस में काम करने वाले लोगों ने अखबार को बताया है। ये ख़बर मैंने आपको पिछले सैटरडे लाइव प्रोग्राम के दौरान शुरू में मुख्तसर दी थी। व्हाइट हाउस में गंदे कपड़ों की मुफ्त धुलाई की नेतन्याहू की खबर सामने आने के बाद इजराइल से खबर है कि नेतन्याहू के खिलाफ पिछले कई हफ्तों से जारी प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का गुस्सा बढ़ा है और वे अपने प्राइम मिनिस्टर की हरकत पर शर्मिंदा हैं, जिसके बाद वो प्रोटेस्ट के दौरान वॉशिंग मशीनें लेकर नेतन्याहू के घर के सामने इकट्ठे हो गए हैं। पिछले दिनों वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि ट्रंप सरकार और इससे पहले ओबामा सरकार के दौर में नेतन्याहू और उनकी वाइफ ने जब भी अमेरिका का दौरा किया तो वे अपने साथ गंदे कपड़ों के कई सूटकेस भी ले गए ताकि प्रोटोकॉल के मुताबिक व्हाइट हाउस की तरफ से इन गंदे कपड़ों को मुफ्त में धुलवाया जा सके। अमेरिकी अफसरों ने वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत में नेतन्याहू के बारे में ये दिलचस्प बात बताई थी, जिस पर इजराइल के मीडिया और सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। व्हाइट हाउस के अफसरों ने बताया है कि नेतन्याहू दुनिया के वे अकेले लीडर हैं जो अमेरिका के दौरे के दौरान नेताओं को दी जाने वाली लॉन्ड्री यानी कपड़े धुलवाने की फ्री फैसिलिटी से पूरी तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और जब भी अमेरिका के सफ़र पर आते हैं कई सूटकेस भरकर अपने गंदे कपड़े भी अमेरिका धुलवाने के लिए ले आते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का सरकारी दौरा करने वाले सभी लीडर्स को फ्री लॉन्ड्री फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन अक्सर लीडर्स वक्त की कमी और बिजी होने की वजह से इस फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन नेतन्याहू कपल वे अकेले मेहमान हैं जो कई बैग भरकर अपने गंदे कपड़े सिर्फ धुलवाने के लिए अमेरिका लाते हैं। व्हाइट हाउस के अफसरों के मुताबिक कई दौरों के बाद उनकी समझ में ये बात आई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कई बरसों के तजुर्बे के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट के गेस्ट हाउस के काम करने वालों को इस बात का एहसास हुआ कि इजरायली लीडर हर बार अपने साथ कई बैग और सूटकेस गंदे कपड़े लाते हैं। उधर इजरायली मीडिया में नेतन्याहू के बारे में नई और दिलचस्प रिपोर्टें आ रही हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू झूठे इंसान हैं। वे बड़े सरकारी फैसले अपनी वाइफ सारा और बेटे यार्डर से बात करके लेते हैं। इजराइल के सीनियर लेखक पत्रकार अमनोन अबरमोविट्स ने हाल ही में इजराइल के चैनल 12 पर बोलते हुए कहा है कि कई बार ये हो चुका है कि नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी मामले में किसी फैसले का ऐलान किया, मगर घर जाने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। अमनोन अबरमोविट्स ने लिखा है कि 1996 में इलेक्शन से पहले नेतन्याहू ने सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश होने के बाद ये बात कबूल की थी कि एक इजरायली महिला से उनके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, मगर साथ ही उन्होंने स्कैंडल से जुड़ी ऑडियो क्लिप लीक करने वालों और गवाहों पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए। नेतन्याहू ने उस वक्त अपनी वाइफ सारा और दोनों बेटों यार्डर और अफनीर से माफ़ी मांगी थी। हाल ही में इजरायली अखबार हरेट्स ने नेतन्याहू के करप्शन की जांच करने वाले एक अफसर का बयान छापा है, जिसमें बताया गया है कि नेतन्याहू रिश्वतखोर हैं और धोखाधड़ी का कोई मौका नहीं चूकते। इस अफसर के मुताबिक नेतन्याहू के पास $17 मिलियन से ज़्यादा की दौलत है, मगर वे बेहद कंजूस इंसान हैं और कंजूसी की ये आदत उनके पूरे ख़ानदान में है। अफसर ने कहा कि जांच के दौरान अलग अलग मामलों में ये बात सामने आई है कि नेतन्याहू झूठ बोलने से
नहीं हिचकिचाते। इस इजरायली अफसर के मुताबिक नेतन्याहू के रिश्वत लेने का अंदाज ये है कि वे कारोबारियों से कहते हैं कि उनकी वाइफ सारा को महंगे गिफ्ट दें। इस बीच लंदन से छपने वाले अरबी भाषा के अखबार रायल यौम ने लिखा है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें नोम शोस्तर नाम की एक इजरायली लड़की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और सूडान के लीडर्स को स्लैंग अरबी भाषा में मैसेज दे रही है कि आप नेतन्याहू के साथ कैसे दोस्ती के समझौते कर रहे हैं, जबकि यहाँ हम हर रोज़ उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और उनका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते क्योंकि वे गंदे इंसान हैं। अपने गंदे कपड़े मुफ्त में धुलवाने के लिए अमेरिका लाद कर ले जाते हैं। रायल यौम ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में नेतन्याहू के बारे में जो पर्सनल बातें कही हैं उससे बचते हुए कहा है कि नेतन्याहू के साथ जो झगड़ा है वो पर्सनल नहीं है, हमें तो उनके जंग के गुनाहों के बारे में बहस करनी है जो वे फ़िलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और उससे पहले मिस्र और जॉर्डन में अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह हमें शिकायत अरब सरकारों से है जो नेतन्याहू सरकार से दोस्ती के लिए बेचैन है और किसी भी तरह उन्हें पॉलिटिकल क्राइसिस से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि नेतन्याहू की हुकूमत में बाकी रहने का मतलब है नए फ़िलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल का कब्ज़ा और बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी जवानों का कत्ल। ये इंसान जिसे मेहमानी के संस्कार यानी एटिकेट्स तक नहीं आते और हद से ज़्यादा गिर जाता है, क्या वो अपने नए अरब दोस्तों का अच्छा पार्टनर हो सकेगा? ये सवाल इस अखबार ने किया है। रायल यौम ने कहा है कि हमें ये लगता है कि नेतन्याहू के बारे में जो जानकारियां लीक की गई हैं वे इत्तेफाक नहीं हैं, एक ख़ास प्लान का हिस्सा हैं। अमरीकी अफसर नेतन्याहू की हरकतों से तंग आ गए हैं, वरना हम दूसरे प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, मंत्रियों और डिक्टेटरों के बारे में इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं देखते जो हर साल अमेरिका का सफ़र करते हैं। अखबार आगे लिखता है कि हमें नेतन्याहू के बारे में किए गए इस खुलासे पर हैरत भी नहीं है क्योंकि वे बड़े करप्ट और रिश्वतखोर इंसान हैं। हमें हैरत इस बात पर है कि अरब लीडर नेतन्याहू को गले लगाने के लिए बेकरार हैं और वे ट्रंप के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, जबकि हो सकता है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में 40 दिन से ज़्यादा न रह पाएँ। इस अखबार ने आखिर में लिखा है कि ये तय है कि अपने नए अरब दोस्तों के यहाँ नेतन्याहू न सिर्फ गंदे कपड़ों के सूटकेस ले जाएंगे बल्कि अरबों डॉलर की लिस्ट भी ले जाएंगे और डिफेंस के बदले उनसे ये रकम वसूलेंगे। इन अरब सरकारों के अंदर सेंध लगाएंगे और उन्हें उनके पड़ोसियों से लड़वाएंगे। देखा आपने कि आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की हकीकत क्या है, ज़ाती तौर पर वो कितने गिरे हुए हैं। ट्रंप अपने ही मुल्क के वफादार शहरी नहीं, उन पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर गंदे कपड़े लेकर अमेरिका पहुंच जाते हैं ताकि मुफ्त में कपड़े धुल सकें। इससे ये तो समझना आसान है कि ये लोग जहां जिसका दाव लगता है चोरी और बेईमानी करने में नहीं चूकते। ये वो लीडर हैं जिनके आगे पीछे बहुत से मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। जिनका ये किरदार हो वो दुनिया के कैसे लीडर हो सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद 2017 के शुरू में पहला विदेश दौरा सऊदी अरब का किया था, जिस मौके पर सऊदी अरब ने तकरीबन 50 मुस्लिम मुल्कों के बड़े लीडर्स को इकट्ठा किया था। ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब के बादशाह सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन मुल्कों के बारे में ट्रंप से कह रहे थे कि आप बेफिक्र रहो, ये मुल्क हमारे साथ हैं और आप ईरान के ख़िलाफ़ जो चाहो करो। इतने मुल्क अमेरिका और सऊदी अरब के साथ हैं। आजकल अरब मुल्क नेतन्याहू को गले लगा रहे हैं। उनकी भी हकीकत ज़ाती ज़िंदगी में क्या है वो आपके सामने है। अरब बादशाहों का किरदार क्या है वो बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद है। ऐसे लीडर्स के पीछे जो भी मुल्क हैं, क्या इन मुल्कों के साथ अमेरिका और इजराइल के लीडर्स वफादारी कर सकते हैं या दोस्ती निभा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आपको सच्ची खबरें पहुंचाई जाती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।